नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में एक हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। कॉपर पर अगर नजर डालें तो 1196 पर आ गया है, यानी 1200 के नीचे आ चुके प्राइजेस। इसके अलावा निकेल में देखें तो उसमें भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जिंक भी लाल निशान में, एल्युमिनियम भी। हालांकि एल्युमिनियम में अच्छी खासी हमने तेजी देखी थी, प्राइजेस डिप हुए, 1% से ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं। लेड 188 के पर ही ट्रेड कर रहा है, एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? ट्रेडर्स किस में दांव लगाए, किस मेटल में खरीदारी कर सकते हैं, किस में बिकवाली, इन पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस पे। जी नमस्कार सर, युद्ध का इम्पैक्ट मेटल पर क्या पड़ रहा है? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, सप्लाई रुकी हुई है। एल्युमिनियम को लेकर खासतौर पर जिस तरह से उछाल आया, क्या यही वजह है सर? देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर जो हमने तेजी देखने को मिली, क्योंकि 7 to 8% जो सप्लाई है वहीं से होती है, तो वो डिसरप्ट हुई थी, तो उसके कारण कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा स्लगिशनेस बाकी मेटल्स के अंदर देखा जाए तो काफी देखने को मिल रहा है, स्पेशली कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। इसके अंदर उस तरह की तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, डॉलर इंडेक्स की तेजी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेटल्स को दबा के रखी हुई है। मुझे लगता है कि जब तक ये डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी बनी रहेगी तब तक ये मेटल्स थोड़ा सा दबे रहेंगे। जब ये थोड़ा सा रिलीज होगा या फिर जो तनाव है वो टेंशन थोड़ा सा रिलीज होगा, तब जाके मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेस मेटल्स में वापस उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम भी लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी, लेकिन ऊपर के लेवल पे रहेगा, एल्यूमिनियम ऊपर के लेवल पे रहने वाला है, लेकिन अब थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये सर का व्यू है पूरे मार्केट को लेकर, मेटल्स को लेकर। वैसे सर, एल्युमिनियम में क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब यहाँ पे किसी ने अगर खरीदारी कर रखी है नीचे के लेवल पे, तो मुझे लगता है कि 335 का स्टॉप लॉस लगा के उसको मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे 355 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 355 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली की हम लोग बात करेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 342 340 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। 335 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट की अगर बात करेंगे तो वापस से 349 352 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर, यहाँ से क्या अगर 350 का लेवल टूटता है, ब्रेक करता है अपसाइड, तो क्या और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एल्युमिनियम में? बिल्कुल, एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो पोजिशनल टारगेट है, जो इसने कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, उसका टारगेट 390 से लेके 450 तक का है। इसने ब्रेकआउट जो दिया है वो 325 के ऊपर दिया हुआ है, तो ये इसका ट्रेंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है। गिरावट पे खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा स्लगिशनेस बेस मेटल्स में, अदर बेस मेटल्स में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम अभी भी अच्छा लग रहा है। ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। और सर, कॉपर पर क्या व्यू रहेगा? 1200 के नीचे आ गया है, 1196 पर ट्रेड कर रहा है। केवल एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 1200 के आसपास अगर मिलता है तो बेचें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1210 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करूंगा तो 1180 तक के टारगेट्स यहाँ पे वापस देखने को मिल सकते हैं। काफी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 1180 1210 1220 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को रिस्क लेना है तो 1200 के आसपास बेच के 1210 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे में 1180 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में बेचने की सलाह दी जा रही है। अगर 1200 के लेवल पर पहुंचे, यहाँ से 4-5 रुपए की उछाल आए तो वहां से शॉर्ट करके चल सकते हैं 1180 तक के टारगेट के लिए, और 1210 का स्टॉप लॉस लगाए। सर, ये पोजिशनल कॉल है या इंट्राडे? ये इंट्राडे कॉल ही रहने वाली है। ओके, इंट्राडे कॉल है, उसके लिहाज से देखिए। वैसे भी वीकेंड में क्या कुछ होगा पता नहीं रहता, तनाव कितना बढ़े या ईज ऑफ हो जाए, कोई आइडिया नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं। सर, जिंक पर भी आपसे राय लूंगा। अभी जिंक 324 रुपये पर नजर आ रहा है, 0.5% डाउन है तकरीबन। थोड़ी सी वीकनेस है, डिप में खरीदारी करना चाहिए क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। बहुत ही ज्यादा स्लगिश है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेजर मूवमेंट के लिए तो अभी 318 का सपोर्ट है और 330 का रेजिस्टेंस है। मैं फिर बोल रहा हूं, 318 का सपोर्ट है और 330 का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल मिड में खड़ा हुआ है। यहां से कोई भी ट्रेड बनाना मुझे लगता है काफी रिस्की होगा। अगर आपको 318 के आसपास मिलता है तब जाके आप इसके अंदर 310 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये 318 के आसपास नहीं आ रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक ये ट्राइंगल बना रहा है। ट्राइंगल का जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया तो फर्दर अपसाइड रैली आपको बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब गिरावट आती है तो 318 के आसपास अगर खरीदेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। 318 के आसपास अगर मिले तो यहाँ से मतलब 6 रुपए की गिरावट पर खरीदारी का मौका रहेगा जिंक में। तो आप लोग ज़रूर नज़र रखें, अगर डिप आता है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिंक को। सर, निकल और लेड पर क्या व्यू रहेंगे? अभी निकल 1600 पर है और लेड 188। लेड तो एक दायरे में ही हमेशा नज़र आ रहा है काफ़ी समय से। कैसे देखते हैं दोनों मेटल्स को?
देखिए लेड की अगर बात करूं तो लेड में तो 188.30 कल मैंने रात को देखा था, अभी भी देख रहा हूँ 188.30 है। तो इसके अंदर तो मूवमेंट होता नहीं है, तो इसके अंदर इग्नोर करना मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर रहेगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ निकल की, तो निकल में थोड़ा सा पॉजिटिव अभी बन सकता है, लेकिन हार्डली ऊपर 1640 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद वापस से इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी खरीदारी की बात करें तो निकल में खरीदारी करके अभी नहीं चलेंगे। निकल में भी निकल और लेड से दूर ही रहे, राइट सर? यस, निकल और लेट से अभी दूर हैं। जब यहाँ पे कोई गिरावट देखने को मिलेगी तो गिरावट के पे मतलब सेल करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाय करना यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ खरीदारी अगर करनी है तो जिंक ज्यादा बेटर लग रहा है 318 के आसपास। निकल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप मेटल्स में आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारे के सारे अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी मेटल में अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।